जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार एस्टेट का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और एस्टेट जो है एक पात्रता परीक्षा है, ये भी आप जानते हैं, जिसके अंदर आपको सीटेट की तरह आपको ये एग्ज़ाम क्या करना होता है, आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होता है, जो कि 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है। और इसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% नंबर चाहिए होता है, जो कि बैठता है कितना 75 मार्क्स बैठते हैं। ठीक है, तो अगर आप 75 नंबर ले आते हैं 150 में से, तो आप जो है वो क्या हो जाएंगे, पात्र हो जाएंगे आगे की परीक्षा यानी शिक्षक भर्ती देने के लिए। बिहार में जो शिक्षक भर्ती होती है बच्चे, वो अलग अलग लेवल पे, जैसे 1 से 5 वर्ग की होती है, फिर 6 से 8 वर्ग की होती है। इन दोनों ही परीक्षाओं में बैठने के लिए आपका सीटेट या बिहार टेट क्या होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट या बिहार टेट क्या होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन अगर आप वर्ग 9-10 की परीक्षा में बैठ रहे हैं या आप वर्ग 11-12 की परीक्षा में बैठ रहे हैं, कॉमन तौर पे हम इन्हें टीजीटी या पीजीटी कहते हैं, तो इसमें अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं वर्ग 9-10 या वर्ग 11-12 में, तो इसके लिए आपका क्या क्लियर होना चाहिए, आपका बिहार एस्टेट क्लियर होना चाहिए। 9-10 वाले को बोलते हैं लेवल 1 और 11-12 वाले को बोलते हैं लेवल 2। ठीक है, तो अभी ये आ गया है, इसका एग्जाम मार्च में प्रस्तावित है और फिर आपको पता है कि बीपीएससी ने कहा है कि अगस्त या सितंबर तक वो बीपीएससी टीआरई 3.0 निकालेंगे। तो जो लोग आगे भरना चाहते हैं उनके लिए ये एग्जाम निकालना आवश्यक है, अगर आप वर्ग 9-10 11-12 में जाना चाहते हैं। तो क्विक इन अ नटशेल हम बात करेंगे सोशल साइंस की। ठीक है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है सोशल साइंस, तो मैं बात करूंगा सोशल साइंस वर्ग 9-10 के लिए कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। इस बात को आपको यहीं पर समझ लेना है ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा बातें। वर्ग 9-10 फॉर्म की तारीख जो है वो 14 दिसंबर से शुरू हो रही है और 2 जनवरी तक ये फॉर्म क्या होंगे, भरे जाएंगे। कौन आवेदन कर सकता है, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपके पास बीएड होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, ग्रेजुएशन में 45% तक है, एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ग्रेजुएशन में आपके 50% होने चाहिए। ठीक, तो ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए। आपका डिग्री क्या होनी चाहिए, कंप्लीट। आप अपीयरिंग में है तो फॉर्म नहीं भर सकते, आपकी डिग्री क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन में आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में से कोई 2 सब्जेक्ट आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़े होने चाहिए, जिसमें से एक विषय हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से होना अनिवार्य है। यानी आप अपने ग्रेजुएशन में इतिहास या भूगोल में से कोई एक अवश्य पढ़े हों और दूसरे विषय के तौर पे आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में से कोई एक विषय वहां पढ़ा हो और एक विषय आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से होना चाहिए। इस आधार पे अगर हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो देखो बेटा, सबसे पहला जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा कि मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ा है और आपका दूसरा सब्जेक्ट जो है वो ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में से कोई एक है, बिल्कुल चल जाएगा। दूसरा कॉम्बिनेशन यह है कि आपका एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी है और सब्जेक्ट 2 आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में से कोई है, बिल्कुल चल जाएगा। अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में पॉलिटी या इको पढ़ा है या आपने ऑनर्स कर रखा है पॉलिटी ऑनर्स और आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, या आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रखा है, आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, तो आप ये परीक्षा में नहीं दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल नो है। अगर आपने कोई ऐसा ग्रेजुएशन किया है कि सर मैंने तो अपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ी है लेकिन मेरा दूसरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी रहा है, या मेरा दूसरा सब्जेक्ट साइकोलॉजी रहा है, या मैंने कॉमर्स पढ़ा है, या मैंने जो भी विषय फिलॉसफी पढ़ी है, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। नहीं तो डीवी जब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको वहां बाहर कर दिया जाएगा। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि सर मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी तो पढ़ी हुई है, हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से मैंने कोई एक पढ़ा हुआ, जैसे मान लीजिए आपने क्या हुआ, ज्योग्राफी तो पढ़ा है लेकिन वही अगेन दूसरा सब्जेक्ट आपका कुछ और है, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो सिंपल बात यह है कि आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक अवश्य पढ़ा हो और आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है उसमें आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में से कोई एक पढ़ा हो। ठीक, तो ये 2 कॉम्बिनेशन आपके बनते हैं। इन 2 कॉम्बिनेशन को अपने दिमाग में रख लीजिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है,
पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस परीक्षा में, ठीक है। 150 नंबर का पेपर है, 2.5 घंटे मिलेंगे आपको इसको करने के लिए। अब यहां पर मैं एक चीज दिखा दूं, यहां पर इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में सीधे सीधे लिखा है, इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में सीधे सीधे लिखा है कि जो निर्दिष्ट विषय वस्तु है, जो निर्दिष्ट विषय वस्तु है वो 100 नंबर की आएगी, शिक्षण, कला और अन्य दक्षता 50 नंबर का आएगा, तो 150 नंबर का पेपर है। इसका मतलब यह है कि 50 मार्क्स में आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, सीडीपी और जीके, जीएस टाइप के अदर चीजें पूछी जा सकती हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जा सकता है, ये 50 नंबर में है, ठीक है, पहले पूछा भी गया है। 100 नंबर का आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और ये जो 100 नंबर का सब्जेक्ट आएगा इसमें जो सोशल साइंस आएगी बेटा, इनमें चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं। अगर वो कोई चेंज कर दें बीपीएससी तो बात अलग है, नहीं तो पिछले पैटर्न के बेसिस पे अगर मैं बताऊं तो यहां पे चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं और आपको चारों करने हैं। ये शिक्षक भर्ती की तरह नहीं है कि केवल आपको 2 ही करने हैं। बिहार एस्टेट में सोशल साइंस में आपको चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको चारों ही करने हैं। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं, 4-5 सवाल ही आते हैं, 10 सवाल ज्यादा आ जाएंगे, तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तीनों ही पढ़नी पड़ती है। तो ये आपके सारे इससे आएंगे और आपको ये सारे क्या करने हैं, इसमें से करने ही होंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन में कुछ और बातें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। मैंने आपको क्वालिफिकेशन और ये सब बता दी है, ठीक है। अब यहां पर आप देख लीजिए कि जो उत्तीर्ण अंक है वो कितना है। तो जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है उसके लिए 50% अंक चाहिए, यानी 75 नंबर चाहिए। उसके बाद जो पिछड़े वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग को चाहिए 45.5%, यानी 75 से थोड़ा कम, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 42.5% अंक चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनको 40% चाहिए। दिव्यांग कैटेगरी के जो बच्चे हैं उन्हें भी 40% अंक चाहिए। महिला कैटेगरी जो है उसे भी 40% नंबर चाहिए, यानी महिलाओं का 60 नंबर पर क्वालिफाई हो जाएगा। कौन आवेदन कर सकता है? क्या सिर्फ बिहार के लोग आवेदन कर सकते हैं? नहीं, आवेदन करने वाला भारत का नागरिक होना चाहिए। तो जो भी आवेदन कर रहा है वो कोई भी आवेदन इसके अंदर कर सकता है, ऐसी कोई शर्त नहीं है। आवेदक क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। तो अगर आप बिहार से हैं या बिहार के बाहर से हैं, यूपी से हैं, कहीं से भी हैं, पूरे भारत के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है क्योंकि ये लोग रेगुलराइज कर रहे हैं। तो आप किसी भी स्टेट के हों, ऑल ओवर इंडिया इस फॉर्म को क्या हो सकता है, भरा जा सकता है। ठीक, परीक्षा देने के लिए आपको बिहार आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी सोशल साइंस की इंफॉर्मेशन। अगली वीडियो में हम सिलेबस पे डिटेल चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, कौन सी किताब पढ़नी है। ठीक है, जो लोग हमारे बैचेस से जुड़ना चाहते हैं वो एप्लीकेशन पे जाके बिहार एस्टेट के बैच से जुड़ सकते हैं, सोशल साइंस के बैच से, जो कि बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।